जन्मदिन नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? केक, तोहफे, दोस्तों के साथ पार्टी, है ना? हम सबके लिए तो यही मतलब है। लेकिन क्या हो अगर ये कहा जाए कि इस जश्न की असली कहानी कुछ और ही है? चलिए आज जन्मदिन के उस हैरान कर देने वाले इतिहास को जानते हैं जिसके बारे में बहुत कम बात होती है। अच्छा, कभी सोचा है कि ये जो बर्थडे केक पर मोमबत्तियां लगाकर फूंक मारकर बुझाते हैं, ये आखिर आया कहां से? ये सिर्फ एक मजेदार रस्म नहीं है। इसके पीछे पता है, हजारों साल पुरानी एक कहानी छिपी है और आज हमारी खोज वहीं से शुरू होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले उस कहानी की बात करते हैं जो हम में से ज्यादातर लोग जानते हैं, यानी ये जो मॉडर्न बर्थडे पार्टी है, इसकी शुरुआत हुई कहां से। हमारा सफर शुरू होगा प्राचीन ग्रीस से और खत्म होगा 18वीं सदी के जर्मनी में। तो कहानी कुछ यूं है कि प्राचीन ग्रीस में लोग देवी आर्टेमिस को खुश करने के लिए चांद के आकार वाले केक पर मोमबत्तियां लगाकर चढ़ाते थे। फिर आए प्राचीन रोमन, जहां सम्राटों के जन्मदिन पर बड़ी बड़ी दावतें होना आम बात हो गई। लेकिन बच्चों के लिए केक और मोमबत्तियों वाला बर्थडे, जैसा हम आज जानते हैं, इसकी जड़ें हमें मिलती हैं 18वीं सदी के जर्मनी से, जहां किंडरफेस्ट नाम का एक त्योहार मनाया जाता था। तो कहानी तो बड़ी सीधी सादी लगती है ना? कि भाई यह सब यूरोप से शुरू हुआ। पर क्या सच में यही पूरी कहानी है, या ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है? क्योंकि सच तो यह है कि एक और कहानी है, एक ऐसी परंपरा जो इससे भी हजारों साल पुरानी है, एक ऐसी परंपरा जो जन्मदिन को बिल्कुल अलग नजरिए से देखती है। और ये कहानी हमें यूरोप से बहुत बहुत दूर ले जाती है। तो अब हम यूरोप से निकलकर सीधा चलते हैं प्राचीन भारत, जहां जन्मदिन सिर्फ एक पार्टी नहीं बल्कि एक पवित्र और आध्यात्मिक मौका हुआ करता था। यहां इसका मतलब ही कुछ और था। और इस पूरी परंपरा के दिल में है एक संस्कृत शब्द, जन्मदिन, मतलब जन्म का दिन। ये सिर्फ एक तारीख नहीं थी बल्कि एक आध्यात्मिक पड़ाव था। एक ऐसा दिन जिसे 3000 साल से भी ज्यादा समय से पवित्र माना जा रहा है। देखिए, ये परंपरा ज्योतिष से बहुत गहराई से जुड़ी हुई थी। जन्म के समय सितारों की स्थिति देखकर एक जन्म कुंडली बनाई जाती थी और जन्मदिन का दिन पूजा और आशीर्वाद लेने के लिए होता था। यहां मकसद सिर्फ पार्टी करना नहीं बल्कि लंबी उम्र और अच्छे कर्मों को पाना था। तो अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते साफ दिख रहे हैं। एक तरफ है अनुष्ठान और दूसरी तरफ है जश्न। आइए देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से कितने अलग हैं। एक तरफ देखिए वेस्टर्न ट्रेडिशन था, जहां फोकस था दावतों और तोहफों पर, एक सोशल जश्न। और वहीं दूसरी तरफ भारतीय परंपरा, जिसका ध्यान पूरी तरह से रस्मों, आशीर्वाद और कह सकते हैं आध्यात्मिक ग्रोथ पर था। एक का मकसद था जीवन का जश्न मनाना और दूसरे का जीवन को बेहतर बनाना। अच्छा, अब जरा बात करते हैं दुनिया की शायद सबसे बड़ी और सबसे पुरानी बर्थडे पार्टीज की। और ये किसी इंसान के लिए नहीं बल्कि देवताओं के लिए होती हैं, और आज भी करोड़ों लोग इन्हें मनाते हैं। ये अपने आप में कितनी कमाल की बात है ना। हम इन्हें त्योहार की तरह देखते हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो ये असल में मानव इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी बर्थडे पार्टियां हैं जो आज तक मनाई जा रही हैं। और ये कोई पुरानी भूली बिसरी बातें नहीं हैं। भारत में आज भी भगवान राम के लिए रामनवमी, कृष्ण के लिए जन्माष्टमी, गणेश जी के लिए गणेश चतुर्थी और हनुमान जी के लिए हनुमान जयंती, ये सब पूरे जोश के साथ मनाए जाते हैं। ये आज की जीती जागती परंपराएं हैं। चलिए जन्माष्टमी का ही उदाहरण ले लेते हैं समझने के लिए। इसमें भक्त आधी रात यानी कृष्ण के जन्म के समय तक उपवास रखते हैं। फिर नन्हे कृष्ण की मूर्ति को पालने में झुलाकर पूजा की जाती है और इसके बाद शुरू होता है असली जश्न। गीत, नाटक और दही हांडी जैसे मजेदार खेल। ये दिखाता है कि कैसे एक प्राचीन परंपरा आज भी जिंदा है। तो घूम फिरकर हम वापस अपने सबसे बड़े सवाल पर आ गए। आखिर जन्मदिन मनाने की शुरुआत की किसने? क्या ये मिस्र और यूरोप थे या भारत? इसका जवाब पता है, उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। अब जरा इस फर्क को ध्यान से समझिए। लगभग 3000 ईसा पूर्व में प्राचीन मिस्र में जो उत्सव होता था वो असल में राजा यानी फिरौन के राज्याभिषेक का दिन था। इससे उनका भगवान के रूप में पुनर्जन्म माना जाता था। लेकिन भारत में 1500 ईसा पूर्व से भी पहले से जो मनाया जा रहा था वो वाकई जन्म का दिन था। और ये सिर्फ राजाओं के लिए नहीं बल्कि देवताओं और आम लोगों के लिए भी था।
तो निचोड़ क्या निकला? निचोड़ ये है कि अगर हम शाही पुनर्जन्म के जश्न की बात करें तो हाँ, मिस्र पहले आता है, लेकिन अगर हम किसी के असली जन्म के दिन से जुड़े रीति रिवाजों की बात करें तो भारत की परंपरा न सिर्फ सबसे पुरानी है, बल्कि हमारे आज के जन्मदिन के आइडिया के सबसे करीब भी है। तो अगली बार जब कोई बर्थडे केक पर मोमबत्तियां बुझाए तो शायद ये सोचने में मजा आए कि इस एक छोटी सी रस्म के पीछे कितनी अलग-अलग दुनियाएं और कहानियां छिपी हैं। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, ऐसी और कितनी परंपराएं होंगी जिन्हें हम रोज देखते सुनते हैं, लेकिन उनकी कहानी हम सिर्फ आधी ही जानते हैं।